भाई जीता हुआ मैच किस तरह से हार में तब्दील करना है, कोई कराची किंग्स बैटर्स से सीखे और उसमें भी खासतौर पे पाकिस्तानी लोकल बैटर्स से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइजोन स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। कराची वर्सेस कोयटा मैच नंबर 16 इन कदाफी स्टेडियम लाहौर। कराची किंग्स को अभी तक अगर देखा जाए तो 6 मैचेस 3 जीत के साथ तीसरी हार। वहीं कोयटा ग्लैडिएटर्स को टोटल 4 मैचेस 2 हार के साथ आज दूसरी जीत। बोल सकते हो आपके जीता हुआ मैच कराची किंग्स ने आज कोयटा ग्लैडिएटर्स को गिफ्ट कर दिया यार। 143 रन का टारगेट, वो भी लाहौर कदाफी स्टेडियम में। ऊपर से फिर एक बढ़िया शुरुआत के बाद भी कराची किंग्स जो है वो चेज करने में नाकाम रही। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग लाइनअप कोई बहुत बढ़िया या धांसू बॉलिंग लाइनअप नहीं थी सिवाय मोहम्मद आमिर और अबरार अहमद के। तो और साथ ही साथ विकेट विकेट भाई साहब कोई बड़ा मुश्किल नहीं था, जहाँ पे जो है वो बैटर्स को बड़ी मुश्किल आ रही थी यार। विकेट इतने रन्स वाला ही था तो जो है वो कोयटा ने रोक लिया, ऐसा विकेट में कुछ नहीं था। बट पर्सनली मुझे जो लगता है कि कराची की जानब से रनचेज में और कराची जहाँ से मैच जो है वो हारी है, टर्निंग पॉइंट कौन सा था, तो वो थी इनिंग सर डॉन ब्रैडमैन शान की। तो मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझ नहीं आई कि कौन सी ज़रूरत जो है वो कराची मैनेजमेंट को आन पड़ी कि जनाब सर डॉन ब्रैडमैन शान को दोबारा से जो है वो प्लेइंग 11 में शामिल करना पड़ा। आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आओ, लास्ट मैच जो है वो आपने अच्छा बड़ा जीता है। नो डाउट कराची की विकेट जो है वो लास्ट के 2 मैचेस में उसने अच्छा कोई बिहेव नहीं किया। इरफान नियाजी और आई थिंक अरफात मिनहास थे शायद, अच्छा कुछ नहीं कर पाए। बट यार यहाँ पे तो विकेट जो है वो कोई मुश्किल नहीं था और मैं पर्सनली यही समझता हूँ कि आपको इरफान नियाजी के साथ ही जाना चाहिए था। और जहाँ पे ऑप्शन हो शान मसूद को प्लेइंग 11 में लेने का, तो फिर तो आप कोई वट्टा जो है वो उसकी जगह ले लो, वो ठीक है यार। इतनी बहुधा बैटिंग और इस बंदे की ओवरऑल अभी तक अगर देखा जाए तो कराची किंग्स की जानब से आई थिंक कोई पिछला सीजन मिला के कोई 13वीं 14वीं इनिंग होगी। और इसमें इसका स्ट्राइक रेट अगर आप देखो तो मुझे नहीं लगता कि कोई 100 से प्लस किसी भी मैच में जनाब का स्ट्राइक रेट होगा। और आई थिंक एक आध 50 है उसमें भी। मतलब यार खेलते हुए लग ही नहीं रहा था कि ये बंदा भी कोई प्रोफेशनल और पाकिस्तान टेस्ट टीम का कप्तान है। शर्म आ रही थी खुद जो है वो हमें देखते हुए। यार जिस बंदे को मुसलसल टांग पे बॉल हो रहा है और वो भी T20 फॉर्मेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर देखा जाए तो टांग पे बॉल जो है वो ये बैटर्स के लिए गिफ्ट समझा जाता है। तो वहां से जनाब से जो है वो सिंगल नहीं हो रही, तो इस बंदे से आप जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आई थिंक सबसे बड़ी गलती तो कराची मैनेजमेंट की ये थी कि सर डॉन ब्रैडमैन शान खच को जो है वो दोबारा से प्लेइंग 11 में लिया। और जनाब ने जिस तरह की इनिंग एक दफ़ा फिर से खेली 17 बॉल पे आई थिंक कोई 9-10 रन जितने भी बना के जो है वो जनाब गए हैं, वहाँ से मैच जो है वो नीचे लगना स्टार्ट हुआ है कराची का। नो डाउट स्टार्ट अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया था। डेविड वार्नर जो है वो कुछ खास आज भी नहीं कर पाए, बट टिम सैफर्ट और जेम्स विंस ने बाद में जो है वो कवर अप किया 73 रन की पार्टनरशिप। और इस मौके पे अगर देखा जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स का हेड जो है वो बिल्कुल ही टोटली डाउन था और बॉडी लैंग्वेज से ही जो है वो हारे हुए थे। बट कराची आप ये बोल सकते हो कि टिपिकल कराची एक दफ़ा फिर से जो है वो पुरानी हमें देखने को मिली। और ऐसे रिजल्ट्स सिर्फ और सिर्फ आप कराची जैसी टीम से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, और उन्होंने करके भी दिखाया। फिर यार जहाँ बात हो पाकिस्तानी लोकल बैटर्स की, तो उसमें यंगस्टर्स बैटर्स भी जो है वो शामिल हैं। और मैं लास्ट वीडियो में भी बोल चुका हूँ, रवायत के मुताबिक इस लीग में भी हमें जो है वो बॉलर्स ही देखने को मिलते हैं, नए चेहरे, जिनमें अली रजा, अवैध शाह और एक दो ऐसे नाम हैं जो इम्प्रेस कर रहे हैं। बट बैटिंग में सिवाय यासर खां के कोई एक नौजवान लड़का भी चेहरा जो है वो दिखाई नहीं देता कि जिससे आप उम्मीद लगा सको कि आइंदा आने वाले टाइम में पाकिस्तान टीम के लिए कोई अच्छा कर सकता है। किसी भी टीम में आप यंगस्टर देख लो। फिर कराची में अगर बात करूं तो साद बेग अंडर 19 के जनाब जो है वो कप्तान रहे हैं। लास्ट सीजन में भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, इस दफ़ा भी अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन बिल्कुल ही ज़ीरो। और किसी लिहाज से लगता भी नहीं है कि यार एक्सेप्शनल टैलेंट है। और फिर बात वही आ जाती है कि पर्चियाँ, निचली सतह से ही पर्चियाँ जो है वो हमारे यहाँ स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। और ऐसी ही एग्जांपल आज भी उमर बिन यूसुफ, हालांकि इस बंदे को अगर देखा जाए तो लास्ट
T20 सीरीज़ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो उसकी नुमाइंदगी करके आए हैं और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सीरीज़ भी खेल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे भी भाई साहब अगर आप रन्स नहीं करोगे, अपना कुछ यहाँ पे भी नहीं दिखाओगे कि आप में कितना पोटेंशियल और टैलेंट है, तो फिर इससे नीचे कोई रह नहीं जाता। तो आप इस से जो है वो आइडिया लगा सकते हो कि ये एक कितना का हमारे पास नए बैटर्स की शक्ल में, नौजवान बैटर्स की शक्ल में टैलेंट मौजूद है। और कोयटा में भी मुसलसल मौके जो है वो मिल रहे हैं जनाब हसन नवाज साहब को, और टेस्ट खेलना जो है वो उन्होंने शुरू किया हुआ है। तो ये चीज़ जो कि हम स्टार्ट से ही मिस करते आ रहे हैं कि यार खुदारा कोई बैटर भी हमें इम्प्रेस करे, कोई यंगस्टर नौजवान बैटर निकल के आए जिससे देख के लगे कि यार शुक्र है कोई आइंदा आने वाले टाइम में टीम पाकिस्तान की जानिब से कोई नौजवान बैटर भी आ रहा है। बाकी टीम सैफर्ड के आउट होने से पहले तक मैच जो है वो कराची के पलड़े में था, बट शान मसूद ने आकर जैसे ही बैटिंग स्टार्ट की जनाब से सिंगल भी जो है वो नहीं हो रही थी और प्रेशर गया टीम सैफर्ड पे। बड़ी हिट करने की कोशिश की उन्होंने, अनफॉर्चुनेटली बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाए। बट उसके बाद जो कोलैप हमें देखने को मिला कराची किंग्स की जानिब से, जैसा कि मैंने बोला टिपिकल कराची एक किंग्स जो है वो आज फिर से हमें देखने को मिली। और इस तरह का गंदा बेहुदा कोलैप आप सिर्फ और सिर्फ कराची किंग्स की जानिब से आपको देखने को मिल सकता है, और इससे ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यार विकेट जो है वो आसान था, नो डाउट कराची ने बॉलिंग जो है वो बड़ी अच्छी की स्टार्ट में, जिसमें हसन अली की जितनी तारीफ की जाए कम। इस टूर्नामेंट में अभी तक जो है वो एक्सेप्शनल दिखाई दे रहे हैं, साथ दिया उनका मीर हमजा ने। और बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो कोई कसर जो है वो कराची किंग्स ने नहीं छोड़ी और कोयटा ग्लैडिएटर्स को 143 तक रोका। उसमें भी अगर देखा जाए तो राणा फ़हीम अशरफ का लास्ट में जिस तरह की उन्होंने इनिंग खेली तो जाके कोयटा जो है वो 140 तक पहुंची, अदरवाइज आई थिंक 100, 15 जो है वो यही बनने जा रहे थे। बट जिस तरह का लास्ट में कोलैप्स कराची किंग्स का, मैं यहाँ पे बोलूँगा नो डाउट तारीफ बनती है। अबरार अहमद का ओवर जो है वो एक, और उसके बाद जिस तरह मोहम्मद आमर फिर हैवी हो गए, तो ज़ाहिर सी बात है दो बड़े नाम हैं तो वो इस सिचुएशन में फिर आपको कहाँ निकलने देते हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोयटा की बॉलिंग लाइनअप को इतनी वो धांसू नहीं थी कि आप जो है वो नाकाम हो गए 143 का रन भी पूरा करने में। फिर ऑलराउंडर्स की शक्ल में आपने जो है वो अब्बास अफरीदी ऐसे नाम रखे हुए हैं, आई थिंक शर्म आनी चाहिए। आप यहाँ पे भी जो है वो परफॉर्म नहीं करोगे तो जैसा कि मैंने बोला भाई साहब कौन सा प्लेटफॉर्म आपको चाहिए। और ऑलराउंडर्स जनाब जो है वो कहलवाते हैं अब्बास अफरीदी, फिर वो बड़ा सा मुंह लेके बाहर जाके बैठ जाते हैं जी, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं पता नहीं, जैसे बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और फिनिश नहीं हो पाया जनाब से। हर मैच में अगर देखा जाए तो इस तरह की एक गंदी कारकर्दगी। और फिर मैंने बोला पाकिस्तानी लोकल बैटर से आप सीखो इस तरह का मैच भी किस तरह से हारा जाता है, तो इसमें अहम रोल पाकिस्तानी बैटर्स का ही था। कंग्रेचुलेशन कोयटा और ग्लैडिएटर्स फैंस, अभी तक जो है वो ऑफ कलर ही दिखाई दे रही थी कोयटा ग्लैडिएटर्स। और जैसा कि मैंने बोला ये मैच जो है वो कराची ने गिफ्ट ही दिया है उन्हें, तो हो सकता है कि कोयटा यहाँ से जो है वो थोड़ा रिदम पकड़ ले और इस टूर्नामेंट में, इस सीज़न में, PSL में जो है वो उनकी वापसी हो जाए। 4 मैचेस हैं उनके, अभी तक मैचेस जो हैं वो अभी कम ही हैं, 2 में जीत 2 में हार, 4 पॉइंट जो है वो कोयटा के यहाँ पे हो चुके हैं। तो देखते हैं कि नेक्स्ट आने वाले मैचेस में कोयटा की जानिब से कोई इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है या कि नहीं, क्योंकि अभी तक बैटिंग में जिस तरह की ब्लंडर्स कोयटा मार रही है, आज भी वही हिसाब था, बट कराची ने उससे भी बड़ा जो है वो करके दिखाया। बाकी गाइस कराची किंग्स की इस हार में आप किसको कसूरवार जो है वो समझते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।